Good morning, students. Today we read in EVS chapter 2 of class 3rd. Okay. चैप्टर हमारे पास में केयर फॉर अदर्स. इट मीन्स हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए. ओके. इस प्रकार से करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा. ओके. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न. यानी इस चैप्टर के हम रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद में आपको ये जानने में जान जाओगे कि आवर सेंस जानते हो सेंस ऑर्गन 5 होते हैं. नोज, ईयर, टंग, आईज, स्किन. दीज आर आवर 5 सेंस ऑर्गन. ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं लास्ट क्लास में. पीपल्स विद स्पेशल नीड्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता, जरूरत की आवश्यकता होती है. ओल्ड एंड सिक पीपल. ओल्ड और सिक पीपल होते हैं, उनको भी हेल्प की आवश्यकता होती है. ऑर्फन्स जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो सड़क के ऊपर घूमते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, होते हैं ना ऐसे काफ़ी भिखारी हैं, भीख मांगते रहते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो ऑर्फन्स कहलाते हैं. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. यानी हमें ये बताया है पिक्चर को देखना है और हमें आंसर देना है. द चाइल्ड इज हेल्पिंग द दैट हैज हर्ट इट्स लेग. इस यानी बताया है जो चाइल्ड है इसके हर्ट लग गई, पैर में चोट लग गई है, तो उसकी हेल्प कर रहा है. डू यू थिंक इट इज ए गुड थिंग टू डू. यानी ये पूछा गया है, डू यू थिंक, क्या आप ये जानते हो, सोचते हो ये क्या अच्छा काम है, अच्छा है ना. यस. व्हाई द वुमन इन द पिक्चर यूजिंग स्पोर्ट्स टू वॉक. ठीक है कि ये किसकी स्पोर्ट्स ये इसकी स्पोर्ट्स से क्यों चल रही है. कुछ तो वैसे चलते हैं, लेकिन इसको क्या कर रही है, इसको स्पोर्ट्स की आवश्यकता है, साहित्य की आवश्यकता है, कुछ दिखाई जो दिए हैं. इट मीन्स ये क्या है, लैम हो सकती है, लंगड़ी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, यानी पोलियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट में पैर में चोट लगी. व्हाई इज द ओल्ड मैन इन द पिक्चर्स यूजिंग ए स्टिक टू क्रॉस द रोड. यानी अपने को जो ओल्ड मैन है उस स्टिक से रोड को क्रॉस क्यों कर रहा है, पूछा आपसे. क्योंकि क्या है, ओल्ड मैन हो जाते तो वीकनेस आ जाती है, वो प्रॉपर्ली चल नहीं सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकता है, तो उसको क्या है, सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए स्टिक की जरूरत है. अब देखिए वही है चैप्टर के बारे में आपको शॉर्टली बताऊंगा थोड़ा, बट आपको रीडिंग अपने पेरेंट्स के साथ में, ब्रदर सिस्टर के, अंकल आंट जो भी है, अपना कहीं ट्यूशन जा रहे हो आप, ट्यूटर के साथ में रीडिंग डेफिनेटली करोगे. जहाँ डिफिकल्टी आती है तो बार बार बताता हूँ, यू कॉल मी, आप मेरे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इसमें एक समस्या है, या अपने पेरेंट्स के साथ आप स्कूल भी आ सकते हो. We all human beings have 5 sense organ. These are tongue, skin, ears, nose, eyes. जो मैं आपको बता चुका हूँ सेंस ऑर्गन के बारे में पहले डिटेल से, कि अपने पास सेंस ऑर्गन आइज का काम क्या होता है, सी, देखना. ईयर का काम क्या होता है, हियर मीन्स सुनना, सुनने का काम है. टंग का काम क्या, टेस्टी, बहुत टेस्टी. खाना खाते हैं कभी नहीं यार, ज़्यादा टेस्ट नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये बताया टेस्ट के बारे में बताता है. स्किन का काम क्या है, फील करना. जैसे कोई भी अपने पास में कोई छोटी सी हल्की कोई चींटी भी कहीं भी चल रही बॉडी के अंदर, फील हो जाए कुछ चल रहा है, देखना भी, तो ये अपने सेंस ऑर्गन है 5. After that, sometimes these are people who are not able to use one or more their sense organ or a part of the body fully. They are known as the definitely abled, our special pupils. यानी ऐसे उनके बॉडी का कोई सेंस, कोई भी ऑर्गन है अपने पास में, जैसे वो काम नहीं करता एक या उससे ज़्यादा, तो उनको स्पेशल आवश्यकता होती है हेल्प की, तो स्पेशल पीपल कहलाते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशल नीड्स. सच पीपल्स नीड ए लॉट ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन. जैसे आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो चल नहीं पाते, इसको चलो वो बीमार हैं, सिक हैं, तो आपका काम ये है, आप उनके साथ में बातचीत करो, उनके साथ में उनको टाइम पर मेडिसिन दो, खाना दो, उनसे टाइम शेयर करोगे तो उनको अच्छा लगेगा. Pupils with special needs, people who have special needs, if they are old and sick, physically or mentally challenged. अब ओल्ड एंड सिक के बारे में बता चुका हूँ, फिर अपने पास है फिजिकली और मेंटली चैलेंज. तो इसमें फिजिकली जो शारीरिक रूप से
किसी के पैर में चोट है, ठीक है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, अपने पास में बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, डैम है, डीफ है, ठीक है, ये अपने पास फिजिकली। मेंटली जिसका माइंड कम काम करता है, माइंड में कुछ मिस्टेक है, वो मेंटली चैलेंज में आएगा। सिक एंड ओल्ड पीपल्स, इसके बारे में बताया है आपको, थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ कि हमें जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, बीमार होते हैं, हमें उनका केयर करना चाहिए अच्छे से, अपने पेरेंट्स के साथ में भी बातचीत करके कि दादा और दादी, नाना नानी जो भी हैं उनको अच्छे से, या दूसरे पड़ोस में भी, अपने नेबर्स में भी ऐसे हो सकते हैं, उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए। फिजिकली एंड मेंटली challenged pupils whose brain does not function properly are mentally challenged pupils. When one or more parts of a person are not able to work in normal manners, the person is said to be physically challenged. Pupils are physically challenged either by birth or they become physically challenged later in life due to some accident or injury. या तो जन्म से होते हैं ऐसे, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। Some people are deaf and cannot hear. Some people are blind and cannot see. कुछ अपने पास में गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते, कुछ अपने पास में क्या होते हैं, बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते। Some people are dumb, cannot speak. गूंगे बोल नहीं सकते। And some people are lame and cannot walk properly. कुछ लंगड़े होते हैं, lame means होता है लंगड़ा होना, और वो प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं पाते हैं। All these people are physically challenged people. These people are our friends who have been less fortunate than us. We should be kind to such people. They need our special care and attention. उनको हमें स्पेशल हमारी उनके हेल्प की आवश्यकता होती है। They are need our special care and attention. We should always be friendly to them. हमें हमेशा उनके साथ में अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ में कभी क्रोध, एंग्री नहीं होना चाहिए। फिर अपने लगा बताया ब्रेली। ब्रेली भी एक क्या है, लिपि, जैसे हम आपको लिखना सिखाते हैं स्टार्टिंग में, ए बी, ऐसे स्टार्टिंग में जब 10वीं क्लास में आते हो सिखाते हैं, ऐसे अपने पास में जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उसके लिए भी क्या एक लिपि है लिखने, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेली। ए सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड पीपल यूजिंग रेज्ड डॉट्स इज कॉल्ड ब्रेली सिंस द ब्लाइंड कैन नॉट रीड विद देयर आईज। आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या होता है कि ऐसे सिस्टम होते हैं, उनके जो डोर्स होते हैं उभरे हुए होते हैं, उनको टच करते हैं, ऐसे टच करने के बाद में क्या होता है, उनको फील होता है हाँ ये है, उनको पता चलता है एक टच ये ऊपर है तो उनका ये होगा, वो उसी हिसाब से अपनी रीडिंग करते हैं। लुइस ब्रेल was blind, but because he was the designed to read and write, he developed a special script using combination of the raised dots of 6. The Braille script was developed by Louis Braille. ऑर्फन के बारे में बताया था, जो बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते हैं। Some children have lost their parents are known as orphan. You may have seen many children on the street roaming around alone. Some of them may be orphans who do not have parents. Such children also need special care. There are many special homes called orphanages for such children. ऐसे बच्चों के लिए बताया है कि जो अनाथालय होते हैं, जहाँ पर वहाँ पर हमें विजिट करना चाहिए, अपने क्लोथ्स हैं, फूड है, बैग्स हैं, उनको क्या गिफ्ट करना चाहिए वहाँ पर। They also try to provide them with education. We should help orphanage by donating clothes, books, food, even toys whenever we can. Okay? और आजकल क्या है, अपने पास जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, ओल्ड सिक पीपल्स होते हैं, उनके लिए क्या है, ओल्ड एज होम्स बने हुए हैं, जहाँ पर वो रहते हैं और परिवार वाले ढंग से उनकी केयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए आई थिंक, बट आजकल ऐसा बना दिया है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वहाँ पर सभी बुजुर्ग होते हैं, तो उनका भी टाइम अच्छी तरह से पास हो जाता है। वो अपने पास में क्या है, एक्टिविटी सारी की सारी मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा, और वो बात जो मैंने पहले बताया था सेम वैसे ही करना है। ओके, थैंक यू।